नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उस एस्पायरेंट्स के लिए है जो कि लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो भी जुडिशियरी एस्पायरेंट्स हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। हमारे साथ अभी मौजूद है एक सीनियर एडवोकेट, तो हम इनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे लॉ की फील्ड में अपना करियर कैसे बनाए। सबसे पहले तो सर जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैं सबको पहले नमस्कार करना चाहूँगा। जी, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मेरा नाम एडवोकेट विशाल बेदी है। मैं बेसिकली दिल्ली के हाई कोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे काम देखते हैं। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में ही सारा हमारा वर्क है। बट देन हमारे पास ऑल इंडिया बार का लाइसेंस है, तो हम लोग इंडिया के अंदर सारे कोर्ट्स में काम देखते हैं अपना। और उसके बाद मैं तो अब्रॉड में भी, यूके में भी मैं केसेस करके आ चुका हूँ मनी लॉन्ड्रिंग के। सो हमारे पास वो भी एक्सपीरियंस है। हमारे पास जो ऐड है 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास इस प्रोफाइल में। सो ये एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। सर, आप एक सीनियर एडवोकेट हो, प्लस इस फील्ड में आपको 14 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है, प्लस आप दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कई सारे कोर्ट में काम कर चुके हैं। तो आप थोड़ा अपने एजुकेशनल मतलब जो भी बैकग्राउंड है या फिर जो भी अपने एजुकेशन है आपका, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने बेसिकली क्या था, मैं आपको एक शुरुआत से थोड़ा सा बताता हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट देन आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम शुरुआत करते हैं और कैसे किसी मकाम तक पहुँचते हैं। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैं LLB नहीं करना चाहता था। एक्चुअली ये मेरे फादर ने मुझे पुश किया, थोड़ा धक्का दिया कि नहीं नहीं ये कर, ये एक अच्छा प्रोफेशन है। अब जॉब्स होती हैं उसमें 60-62 के बाद कुछ लाइफ नहीं होती, फिर क्या करेगा। तो ये प्रोफेशन ऐसा है, इसमें तू जब तक तू जिंदा है तू जाएगा, अपनी गद्दी पर बैठेगा। तो और क्योंकि मेरा ब्रदर डॉक्टर भी था तो मेरे कोई मतलब रिटायरमेंट नहीं है? नहीं, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, आप फिट हो कोर्ट जाने के लिए, आप जाओ और अपना काम करो। अब मेरा ब्रदर डॉक्टर था तो उसका भी सेम प्रोफेशन था, तो मेरे फादर चाहते थे ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी बने। तो ऐसे करते करते मैंने एक क्लैट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। बड़े आधे मन से मैंने प्रिपरेशन किया था, बट देन क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा सा अच्छा है, मुझे चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं, तो मेरा कोइंसिडेंटली वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। जिसका एग्ज़ाम का, अगर जो लोग लॉ के इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो समझ जाएंगे क्लैट का इंपॉर्टेंस। क्लैट का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है। क्लैट और जुडिशरी दो ही चीज़ें हैं हमारी लॉ में जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसकी लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, मैंने वहाँ से लॉ किया। लॉ करके जब मैं आया तो मेरी वकालत दिल्ली से शुरुआत हुई मेरी। मैं पहले जिन सीनियर्स के साथ मैंने काम शुरू किया तो मैं ड्राफ्टिंग करता था बहुत अच्छी, मतलब केसेस बहुत अच्छे ड्राफ्ट करता था, केसेस बनाया बहुत अच्छे करता था। तो मैं खुद ही टाइपिंग किया करता था केसेस की। जो वहाँ पे सीनियर्स के साथ जो स्टेनोज हुआ करते थे, जो टाइप करते हैं, मैं उनको बोला करता था भैया मुझे करना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके सीखने दो। वो बोलते थे नहीं भैया आपको आएगा नहीं। मैं कहता था आप फॉर्मेट सेट कर दो, टाइपिंग मैं ही करूँगा। तो मैं फोर्सफुली करा करता था, वहाँ से मैं ड्राफ्टिंग सीख गया। और क्योंकि मेरे फादर रेलवेज़ में थे, वो गेस्टेड ऑफिसर थे, तो मुझसे एप्लीकेशंस टाइप कराया करते, तो मेरी स्पीड टाइपिंग की बहुत अच्छी थी। तो मैं वहाँ से करते करते टाइपिंग सीखा, मैंने ड्राफ्टिंग सीखी, क्लैरिकल वर्क सीखा। मैं शर्म नहीं करता था, मतलब जैसे मेरे सीनियर्स के क्लाइंट्स भी आते थे ना, तो मैं पानी पिलाया करता था। तो मेरे सीनियर्स बोला करते थे अरे ये क्लर्क पिला देंगे, तू क्यों पिला रहा है? तो मैं कहा करता था नहीं नहीं मैम को इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, इसमें क्या बुराई है। तो मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कर करके थोड़ी थोड़ी सबके दिलों में जगह बनाई। बट देन मेरे सीनियर्स कहते थे, उन्होंने मुझे एक बार निकाल दिया जॉब से और मुझे बोलते कि तेरे को काम नहीं आता, तू जा, तू अपना और कुछ देख लिया। मैं थोड़ा डिमोरलाइज हो गया। मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया मुझे, तो मैं तो इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग करता हूँ, मुझे फिर भी निकाल दिया। फिर मैं काफ़ी टाइम तक ना 5-6 महीने तक हाई कोर्ट में ऐसे घूमता रहा। मैं क्या करता था, रोज़ जाता था लाइब्रेरी में, बैठता था, पढ़कर वापस आ जाता था शाम तक। तो मेरे डैड से मैंने कहा डैड बहुत कंपटीशन है यहाँ, कुछ नहीं होने वाला मेरा, मैं कुछ जॉब वॉब देखता हूँ कुछ बढ़िया। मेरे फादर साहब ने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, काम में थोड़ा सा आपको टाइम डोनेट करना पड़ता है, तू देकर देख, एक बार देखना तेरे को कुछ ना कुछ बनेगा। तो मैं देता रहा। एक दिन ऐसे ही मैं लाइब्रेरी में बैठा था, तो कपिल सिब्बल सर जो कि मेरे आइडल हैं, जो मेरे गुरु भी हैं, तो वो आए, ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। वो आए, उन्होंने अपनी किताब पढ़नी चालू करी और मैं उनके पास गया, मैंने उनके पाँव छुए, तो उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे बोले एक मिनट मैं पहले पढ़ रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं चला गया। मेरे को लगा मैं तो उनके पाँव छूने गया था, उन्होंने इतना रूडली मेरे को बोला। बट ठीक है, मैं जाके बैठ गया। मैंने कोई बात नहीं, मेरे लिए तो आइडल आदमी यार, मैं तो उनके पाँव छूता ही। तो मैं वापस आ गया। फिर थोड़ी देर में जब वो जाने लगे तो मुझसे कहते अरे तुम अभी मेरे से बात करने आए थे ना? मैंने कहा यस सर। तो कहते हैं कि एक काम करना, ये पकड़ो मेरा कार्ड और मेरे से आकर मिलना। फिर बस वहाँ से थोड़ा सा मेरी एक जर्नी को अच्छा स्टार्ट मिला। मैं उनके बेटे से मिला, अमित भैया से, अमित सर, अमित सिब्बल जो हैं। और ये लोग तो बहुत बड़े लेजेंड्स हैं, मतलब इनका बहुत बड़ा नाम है। मैंने वहाँ से फिर अपनी वकालत में एक नई शुरुआत करी और मैंने ये देखा कि इंसान को कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऊपर वाले ने उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखा होता है। तो जब मुझे उन्होंने बुलाया वहाँ से, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं बहुत बड़ी जगह आ गया मेरी औकात के हिसाब से। मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा था अपने आप को वहाँ पर।
बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ग्रो करने लगा, मैंने वहाँ चीज़ें सीखी, तो मैं काफ़ी कुछ सीखता चला गया वहाँ से। और आज मुझे प्राउड है कि मैंने जो चीज़ें वहाँ पे सीखी, आज मैं उनको सब जगह पे बांट पा रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज एक ऐसा ज्ञान है ना जिसको आप जितना बांटो ना वो उतना बढ़ता है। हाँ, तो मैं सबको बताता रहा, सबको चीज़ें करता रहा। मेरे पास जितने भी मेरे से नीचे लोग आते थे, जब मैं सीनियर हो गया थोड़ा सा, तो जब लोग बच्चे आते थे नए नए जूनियर्स, तो मैं उनको समझाया करता था ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जब मैं था ना तो मुझे कोई समझा नहीं रहा था, मुझे कोई बता नहीं रहा था, तो मैंने समझाया लोगों को। फिर थोड़ा सा क्या होता है आजकल, क्या है हमारे जो कंट्री का भी कंडीशन है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल लोग ना हर चीज़ में बहुत फेयरफुल रहते हैं। लोग सोचते हैं इधर भी कंपटीशन है, इधर भी कंपटीशन है, हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कर तो रहे हैं, बट यहाँ पे तो इतने लाखों लोगों में से कुछ लोग सेलेक्ट होने, तो हम क्यों करें। हम क्लैट की प्रिपरेशन कर तो रहे हैं, बट वकील तो इतने सारे हैं, हम कैसे वकील बनेंगे। तो ये चीज़ों को सोचकर, जो कि अब देखा जाए तो अभी लोग अपनी कंट्री की कंडीशन से बहुत डरते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो ये सब चीज़ें बैरियर्स नहीं है, मतलब ये आपके बीच में नहीं आएंगे। अगर आपने कुछ करना है ना, आप करो, आप करते रहोगे। मेरे फादर ने मुझे वही चीज़ समझाई और मेरी लाइफ में वर्क करी है। तो मैं आपको भी यही कहूँगा, आप करते जाओ, फाइनली अपना डेस्टिनेशन ज़रूर पकड़ लोगे। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने कपिल सिब्बल सर का ऑफिस छोड़ा और मैंने उनसे कहा कि सर मेरे को इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा गुस्सा हुआ है मुझसे, बात करनी बंद कर दी मेरे से, क्योंकि सीनियर के साथ एक अटैचमेंट जूनियर का होता ही है, तो मुझसे बात करनी बंद कर दी। मैं फिर भी निकल गया, क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी थी। वहाँ से एक और नया स्ट्रगल चालू हुआ कि केसेस नहीं आ रहे थे, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। फिर मेरे फादर साहब ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं बेटा, लगा रहे, कुछ ना कुछ तेरे को ज़रूर मिलेगा, तेरे लिए भगवान ने अगर रख, तेरे को ज़रूर मिलेगा। तो मैं लगा रहा। फिर धीरे धीरे पहले एक केस आया, फिर 2, फिर 10, फिर बढ़ते चले गए। और आज फिर इतने समय बाद हम लोग ऐसी स्थिति में बैठे हैं जहाँ पर हमारे पास काम की, केसेस की कोई कमी नहीं, जहाँ पे कई लॉयर जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इस फील्ड में सबसे ज़्यादा चीज़ में लोग कहाँ लैक कर रहे हैं, जहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं, तो नॉलेज में। आपको अगर इस समय कुछ भी चीज़ बढ़ानी है ना, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने का यही समय है। जब आप एक बार करियर में एंटर हो गए ना, आपकी नॉलेज बढ़ाने का समय पूरा हो जाता है। फिर आप सिर्फ अपने काम को करते हो, हाँ, फिर आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ जो भी मतलब अभी आपने बताया है कि आप ऑल इंडिया सर्विसेज दे रहे हो, है ना, तो इसमें आपका टीम में और भी कितने लॉयर्स काम कर रहे हैं? अभी इस समय पर हमारे पास 16 से लेकर 20 मेंबर्स की टीम है। ये सिर्फ जूनियर्स की टीम है, क्लर्क्स अलग हैं। तो हमारा काफ़ी बड़ा टीम है, इसीलिए हम लोग शायद इस तरीके से काम को मैनेज कर पाते हैं, और इसीलिए शायद हम फैला पा रहे हैं इस काम को। क्योंकि और दूसरा क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है ना, वो रहता है हमारे सर्कल का, जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं। अब जैसे समझिए मैंने आपके लिए एक काम किया, आपको वो काम अच्छा लगा, तो आप चाहोगे कि मैं आपके साथ आके आपके सर्कल में भी वही काम करूँ। सो ये जो रोटेशन होता है, जो माउथ पब्लिसिटी होती है, वो हमारी उन्हीं लोगों से साथ होती है जिनके साथ हम अच्छा काम करते हैं। मेरा मोटिव यही है कि अगर आप कुछ लाइफ में अच्छा करो, थोड़ा करो बट अच्छा करो। कई लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा करने की कोशिश में ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं थोड़ा करूँगा, लेकिन मैं अच्छा करूँगा, क्वालिटी वाला करूँगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो अभी मतलब ऑल ओवर इंडिया कोई भी ऑनलाइन सर्विस लेना चाहे तो आपसे ले सकते हैं, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका मैं एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में कर देंगे हम लोग, और उस पर अगर आप जाएंगे तो आप उसके थ्रू हमारे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी हमसे चाहेंगे तो हम उसके लिए भी अवेलेबल हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल मत सोचिएगा, किसी भी तरीके की किसी प्रकार की कंसल्टेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, अगर वो लीगली किसी भी चीज़ की कंसल्टेशन आपको चाहिए, तो वी आर ऑलवेज देयर। हम लोग हर चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। फाइनल क्वेश्चन ये है कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं लोग के स्टूडेंट्स जो जुडिशरी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैं सिर्फ आपसे एक सिंपल बात बोलूँगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको एक ही चीज़ पर ध्यान देना है। देखिए, इस समय कॉन्फिडेंस, फोकस, ये सब बात की बात है। सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगा, बिकॉज इस फील्ड में पेशेंस का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास सब्र नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपके पास सब्र है ना, तो आपको समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। वो मैं बता रहा हूँ ना कि वो एक, जिसमें हम अगर शेर व शायरी में बोलना चाहें तो 2 लाइन में इस तरह बोलेंगे कि अगर ज़िद है आसमान की हम पे बिजली गिराने की, अगर ज़िद है आसमान की हम पे बिजली गिराने की, तो हमारी भी ज़िद है वहीं पे आशिया बनाने की। सो दैट्स हाउ द लाइफ गोज़। अगर आप ज़िद के साथ अड़े रहोगे ना, ज़िद पता क्या है, आप लड़ाई में करो, झगड़े में करो, अपने लोगों से दुश्मनी रखने में करो, बदले निकालने में करो, उससे बेटर है आप ज़िद अपनी करियर बनाने में करो, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दैट्स ऑल आई कैन से। विल कट इट शॉर्ट और यहीं पे इसको ख़त्म करना चाहिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने देखा, सर से हमने बातचीत की है, लॉ के रिलेटेड काफ़ी सारे चीज़ें सर ने क्लियर किए हैं। इसके बावजूद भी आपका कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपका मन में डाउट्स हो, आप एक जुडिशरी के स्टूडेंट्स हो या फिर लॉ के फील्ड में आना चाहते हो, कमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद सर से रिक्वेस्ट करके फिर से हम
सर को हमारे चैनल पे बुलाएंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।